चलिए आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पर स्थित देश यानी कर्क रेखा पर कौन कौन से कंट्री हैं, उन सभी कंट्रियों को ध्यान से देखेंगे यानी पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही फिर बाद में मकर रेखा पे, बाद में विषुवत रेखा पे स्थित कंट्री, कर्क रेखा पर स्थित कंट्री, मकर रेखा पर स्थित कंट्री, सभी कंट्रियों को देखेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। यहाँ तक कि यह टॉपिक जो है, यहाँ से प्रश्न एसआई में तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एसआई वाले बच्चे ज़रूर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं, बताते हैं आपको, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे आपको पता है, पृथ्वी के मध्य भाग से एक रेखा खींची जाती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे। 0 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा खींची जाती है उस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, ठीक है। उस रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री अक्षांश पे, 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा खींची जाती है उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। ठीक ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा खींची जाती है। उस रेखा का नाम क्या है? उस रेखा का नाम है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, विषुवत रेखा को इक्वेटर लाइन, कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसका इंग्लिश नाम है। ओके, तो कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं, यानी कितने ऐसे कंट्री हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कितने ऐसे कंट्री हैं जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, कितने ऐसे कंट्री हैं जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा से गुजरने वाली कंट्री टोटल 17 हैं, ठीक है। इसमें से एक कंट्री विवादित भी है, लेकिन फिर भी हम 17 कंट्री काउंट करेंगे, ठीक है। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली कंट्री कितने हैं? 17। ऐसे ही विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाली कंट्री कितने हैं? आपका 13। मकर रेखा से होकर जाने वाली कंट्री कितने हैं? आप कहेंगे मात्र 10। यानी 10 कंट्री जो है मकर रेखा से होकर गुजरती है, ठीक है। 10 कंट्री से मकर रेखा होकर गुजरती है, 13 कंट्री से विषुवत रेखा होकर गुजरती है और 17 कंट्री से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 17 कंट्री पर कर्क रेखा स्थित है, 13 कंट्री पर विषुवत रेखा, 13 कंट्री पर विषुवत रेखा होकर गुजरती है, 13 कंट्री से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 13 कंट्री है वो विषुवत रेखा पर स्थित है, 17 कंट्री जो है कर्क रेखा पर स्थित है, 10 कंट्री जो है मकर रेखा पर स्थित है, ठीक है। क्लियर? आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश। यानी कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश टोटल जो है 17 हैं। कितने देश हैं? 17। अब 17 देशों को हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, और वैसे आप याद करते रह जाएंगे, याद होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रिक बहुत ही आसान है, जो ट्रिक हमने सभी कंट्री का पहला अक्षर ले करके बनाया है, पहला इंग्लिश लेटर ले करके बनाया है। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिए। ट्रिक को बोलेंगे अनले, OIBM, ठीक है। अनले OIBM सू, CTMBWMM, ठीक है। अनले OIBM सू, CTMBWMM, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, इसको आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे कम से कम, तो सारी चीज़ें जो है आपका याद हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगा। देखिए हम लिखते कैसे, अनले, ठीक है। अनले सू, ठीक है। अनले सू, OIBM, अनले सू, OIBM, अनले सू, OIBM, ठीक है। CTMB,
ठीक है, CTMB WMM। देखिए अनले, देखिए इसको देखिए, इसको एक साथ 4 पढ़िएगा, 4 अक्षर को मिला करके, अनले सु OIBM, ठीक है, अनले सु OIBM CTMB WMM, ठीक है। अब देखिए अ से आपका कौन सा कंट्री है, अ से है अल्जीरिया, अ से कौन सा कंट्री है, कहेंगे अल्जीरिया, ठीक है। न से कौन सा कंट्री है, नाइजर, ल से आपका लीबिया, ई से इजिप्ट, स से सऊदी अरेबिया, यू से बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम, ओ से ओमान, ओ से कौन सा देश है, ओमान, आई से इंडिया, बी से बांग्लादेश, ठीक है, बी से बांग्लादेश, ठीक है, बी से बांग्लादेश, एम से म्यांमार, ठीक है, सी से चीन, टी से ताइवान, यम से आप कहेंगे मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको सिटी। बी से आप बोलेंगे बहामास, ठीक है। डब्ल्यू से वेस्टर्न सहारा, हिंदी में बोलेंगे पश्चिमी सहारा या पश्चिम सहारा, ठीक है, ओके। यम था, यम से मॉरिटानिया, फिर यम से आपका माली, ठीक है। क्लियर है। ये सारे कंट्री थे। कितने कंट्री हो गए, देखिए गिन लीजिए। माली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए 17 कंट्री को हमने एक ही लाइन में आपको कवर करके दिखा दिया। अब इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 5 से 7 बार स्वयं लिख करके प्रैक्टिस करिए, आपको सारी कंट्री आपको याद हो जाएगी। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर सारे स्थित जो देश हैं वो सब का सब आपको याद हो जाएगा। यानी इन जो 17 कंट्री हैं, इन 17 कंट्री से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा जो है आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये सब कंट्री। तो देखिए एक बार आप रिवाइज करिए, क्या है ट्रिक, क्या है, अनले सु OIBM, CTMB WMM, अनले सु OIBM, CTMB WMM, अनले सु OIBM, CTMB WOM, अनले सु OIBM, CTMB WMM, अनले सु OIBM, CTMB WMM, अनले सु OIBM, CTMB WMM, ठीक है। ऐसे जब 5 से 7 बार बोलेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बस ऐसा बोलने के बाद 5-7 बार फिर 2-3 बार ऐसे लिख लीजिएगा। अ से क्या है, अ से अल्जीरिया, न से नाइजर, ल से लीबिया, ई से इजिप्ट को बोलते हैं मिस्र, इजिप्ट को क्या बोलते हैं, मिस्र, ठीक है, मिस्र। स से सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब, यू से यूनाइटेड किंगडम, ओ से ओमान, आई से इंडिया यानी भारत, बी से बांग्लादेश, एम से म्यांमार, सी से चीन, टी से ताइवान, एम से मैक्सिको, बी से बहामास, डब्ल्यू से पश्चिमी सहारा, एम से मॉरिटानिया, फिर एम से माली। देखिए एम से टोटल 4 कंट्री हैं। 4 कंट्री हैं, कौन कौन है आपका, म्यांमार, मैक्सिको, मॉरिटानिया, माली, ठीक है, म्यांमार, मैक्सिको, मॉरिटानिया, माली, ठीक है। क्लियर।
तो देखिए ये तो हो गया, आपको हमने रटवा दिया। अब इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, यह इसका यूजेस क्या है, क्यों हमने रटवाया, क्यों याद करवाया। ठीक है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कंट्री के ऊपर। ठीक है, उसको देखिए आप। कंट्री के ऊपर देखिए, आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा देश है। निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित कौन सा देश है। ठीक है, ओके, यह बन सकता है कौन सा देश है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, यानी ए बी सी डी। ओके, तो देता हूँ ऑप्शन। तो ए ऑप्शन है आपका पहला भूटान। ठीक है, भूटान। दूसरा ऑप्शन है नेपाल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। और चौथा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। चौथा ऑप्शन क्या है, बांग्लादेश। तो पूछा है क्या है, कर्क रेखा पर स्थित देश कौन सा है इनमें से। तो आपका बताइए कौन सा देश स्थित है। तो अभी आपने क्या पढ़ा है, अब सभी 17 कंट्री को जब पढ़ेंगे अच्छी तरह से तो उसमें एक देश मिलेगा, बांग्लादेश। यह जो है बांग्लादेश कर्क रेखा पर स्थित है, इसलिए आंसर क्या हो गया, बांग्लादेश। भूटान नहीं है, नेपाल भी नहीं है, इंडोनेशिया भी नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया कहाँ है, आप विषुवत रेखा जब पढ़ेंगे उस पर एक विषुवत रेखा पर पढ़ने वाले कंट्री में से एक इंडोनेशिया भी है। ठीक है, ओके, क्लियर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, आपका दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है। दूसरा प्रश्न बनेगा यही, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा देश नहीं है। कर्क रेखा पर स्थित कौन सा देश नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है। ठीक है, और जब नहीं है यह दे देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नहीं का मतलब अच्छी तरह समझते हैं। क्या, जो ऑप्शन में नहीं होगा उसी को हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है, ये है चीन। ठीक है, चीन, नेपाल, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो क्या प्रश्न है आपकी बार, कर्क रेखा पर स्थित कौन सा देश नहीं है ना, तो नहीं है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, नहीं है पे, तो बताइए इसका मतलब क्या है। इसमें जो 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कर्क रेखा पर स्थित होंगे, कर्क रेखा पर स्थित देश होंगे। ठीक है, तो आपने क्या किसको पढ़ा है, आपने पढ़ा बांग्लादेश, ये भी क्या है, कर्क रेखा पर है। आपने पढ़ा म्यांमार के बारे में, म्यांमार भी क्या है, कर्क रेखा पर है। आपने पढ़ा चीन के बारे में, चीन भी क्या है, कर्क रेखा पर है। एक अब बचा ये वाला। ठीक है, यह नेपाल क्या है, कर्क रेखा पर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको सारी कंट्री याद होंगे, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। बिना याद किए आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर वैसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कभी पढ़ कर थोड़ा बहुत, तो आप 50-50 के चांसेस में सही 50-50 के चांसेस में होंगे कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो बस आज यह एक स्पेशल टॉपिक था जो लेके आना पड़ा है।